बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे MT-CAT 2024 रिकंडक्ट होने जा रहा है सिंध के अंदर भी और फेडरल बोर्ड के अंदर भी। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस कहीं पे लीकेज और कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस या फिर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन जो पेपर है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। अब बच्चे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो दोबारा से किस तरह से स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है इन दिनों के अंदर और कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ कि आपका MT-CAT रिकंडक्ट कब होने जा रहा है। तो 1 माह का टाइम मिला है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर या फर्स्ट ऑफ जो आपके पास दिसंबर है उसको आप लोगों का MT-CAT जो है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। मीन टू से अभी आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो बाकी है। अब इस 1 महीने को आप लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो बच्चे सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो आप लोगों ने फ्रेश माइंडसेट के साथ अपने स्केजुअल को, अपनी चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट टाइम MT-CAT क्लियर नहीं हो सका। तो बच्चे उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अब दोबारा से इस चीज़ को जो है वो अवेल करें। इसको आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें टू इम्प्रूव रादर देन सेटबैक। आप लोग ये मत सोचें कि पिछली दफ़ा नहीं हुआ तो इस दफ़ा भी नहीं होगा, अगर लास्ट टाइम नहीं कर सका तो इस बार भी नहीं कर सकूँगा, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब आप इस चीज़ को याद रखें कि आप लोगों के पास ये मौका है टू शाइन, बजाय इस चीज़ के कि आप लोग 1 साल ज़ाया करते और अगले साल आकर आप लोग इस चीज़ को अवेल करने की कोशिश करते। अभी से 1 माह के अंदर जितनी एफ़र्ट्स पुट कर सकते हैं वो एफ़र्ट्स पुट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आप लोगों की हामी नासिर होगी। और बाकी बच्चे जो दूसरी कैटेगरी है जिनके ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आए थे और वो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि रिकंडक्ट हो, तो उनके लिए भी यही बात है। अगर आप लोग पहले मार्क्स हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को आपकी मेहनत का पता है कि आप लोगों ने मेहनत की हुई है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। आप लोगों को ऐसा चीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बेसिक्स के साथ स्टिक रहें। जो चीज़ें आपने पहले की, आपको पता है कि किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है, वही चीज़ें आप लोगों ने दोबारा से करनी है, तो आप लोगों की चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करने वाले हैं बच्चे। स्टडी करनी है आप लोगों ने इंडिपेंडेंटली। प्लीज़ 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 अकेडमीज़ को अवॉइड करना है। अकेडमीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे अब वो ऑनलाइन अकेडमी हो चाहे वो फ़िज़िकल अकेडमी हो। बच्चे आप लोगों को वही सारी की सारी चीज़ें दोबारा से मिलेंगी। चाहे वो लेक्चर्स हों वही लेक्चर्स होंगे, चाहे वो MCQs हों वही MCQs होंगे, कोई भी चीज़ डिफरेंट होने वाली नहीं है। आप लोग इंडिपेंडेंटली स्टडी करें। वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स को तमाम स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं है। मतलब अगर 3 स्टूडेंट्स XYZ हैं तो X का स्केड्यूल कुछ और होगा, X को चीज़ें कुछ और आती होंगी, Y को चीज़ें कुछ और आती होंगी, Z को चीज़ें कुछ और आती होंगी। तो हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना एक कैलिबर है, उसी के मुताबिक उसने अपनी तैयारी करनी है, इस 1 माह को यूटिलाइज़ करना है। तो अकेडमीज़ के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो अपने आप को वेल मैनेज करने के लिए आप लोगों ने अकेडमी से जो है वो अवॉइड करना है। अकेडमीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। इससे एक तो आप लोगों के बच्चे टाइम बचेगा, दूसरा आप लोगों की एनर्जी बचेगी और तीसरा आप लोगों का पैसा भी बचेगा। इन तमाम चीज़ों से घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ों को खुद से रिवाइज़ करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल है, क्योंकि आप लोग पहले भी अकेडमीज़ के अंदर जा चुके हैं, जो डाटा उन्होंने अभी आपको प्रोवाइड करना है वही डाटा उन्होंने पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अभी भी डाटा के अंदर इशू है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर नंबर ऑफ़ अकेडमीज़ के, नंबर ऑफ़ MCQs, नंबर ऑफ़ सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, तो उसको जाकर यूटिलाइज़ करें। लेकिन अकेडमीज़ के अंदर जाकर आप लोग अपना टाइम, एनर्जी वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया करने की जो है वो कोशिश ना करें। और बच्चे नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्केड्यूल बनाएं। तो बच्चे एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो कि प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो और शॉर्ट स्केड्यूल हो। कभी भी ये चीज़ ना करें कि आप लोग आइडियल स्केड्यूल बनाते फिरें। मतलब मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि स्केड्यूल कभी भी इस तरह से ना बनाए जाएं कि मैंने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक फ़िज़िक्स पढ़नी है और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक केमिस्ट्री पढ़नी है। नहीं, बंदे को हज़ार काम आ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, घर के अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, आपको किसी भी तरह का काम आ सकता है। जब भी आप लोग स्केड्यूल बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएं कि भाई मैंने आज के दिन में केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही करना है।
अब वो चाहे आपका 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटों में हो जाए या 4 घंटों में हो जाए, इवन 6 घंटों के अंदर भी होता है, आप लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करके ही फ्री होना है। तो इस तरह से स्केड्यूल और रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाएं। अगर आप लोग आइडियल स्केड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट आप लोग 1-2 दिन के बाद ही थक जाएंगे कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग उससे जो है वो पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए रियलिस्टिक, जो आपको पता है कि आप लोग ये चीज़ कर सकेंगे, तो वही चीज़ें आप लोगों ने करनी है। और बच्चे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग अपने पीक टाइम को जो है वो आइडेंटिफाई करें। आप लोग जब अपने पीक टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं तो पीक टाइम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस टाइम के अंदर आप लोग अपनी वो वाली बुक को कवर करें जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो लग रही होती है। नेक्स्ट बच्चे, जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने काम करना है वो आपके हैं वीक एरियाज़। अब आप लोग 3-4 माह तैयारी कर चुके हैं, आप लोग एक रियल एग्ज़ाम प्रेशर से भी गो थ्रू कर चुके हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स आता है, उसके अंदर किस तरह से प्रेशर आता है। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ सॉल्व करके देख लिए, आपको आइडिया हो चुका है कि आपकी कौन सी बुक वीक है, उस बुक में कौन से टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के वीक हैं। तो बच्चे उन वीक एरियाज़ को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। हर एक बुक को पहले सफ़े से ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। और जो आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं उन्हें सिर्फ सरसरी बर्ड्स आई व्यू देना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को दे सकें जो कि आप लोगों के वीक एरियाज़ हैं। अब बच्चे, जिन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करना है, एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अकेडमीज़ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। और नेक्स्ट चीज़ बच्चे, एक्सेसिव रिसोर्सेज को अवॉइड करना है। मतलब ये नहीं करना है कि अगर आप लोगों के पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, आपको आता है, तो आप लोग उसके एक अकेडमी के एमसीक्यूज़ उठाए, फिर दूसरी अकेडमी के एमसीक्यूज़ उठाए, फिर तीसरी अकेडमी के एमसीक्यूज़। भाई आपको आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो मीन आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहली अकेडमी के भी करें, दूसरी के भी करें, तीसरी के भी करें, चौथी के भी करें। आप लोग किसी भी एक अकेडमी के सोर्सेज से एमसीक्यूज़ उठाएं, उसको प्रैक्टिस कर लें, वेल एंड गुड, मोर देन इनफ है। आपको एक ही टॉपिक के 5-6-7-8 अकेडमीज़ की बुक से उठाकर एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग ये वाली चीज़ें जो है वो करते फिरें। और इसी तरह से बच्चे, आप लोगों ने सोशल मीडिया और नेगेटिविटी वाली चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है। अपने आप को 1 माह समझ लें कि आप लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ सराउंड करना है। ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखने हैं जो आप लोगों को कामयाब देखना चाहते हो। नेगेटिविटी और कोशिश करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया से आप लोग अवॉइड करें, आप इन चीज़ों की तरफ ना आएँ, बल्कि 1 माह आप लोग अपने अच्छी तरह से जो है वो बुक्स को दें। और लास्ट चीज़ बच्चे, एक मोटिवेशन के तौर पे, कि अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने एमडी कैट कोर्स करना है, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही शानदार मौका है। बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलते हैं, आप लोगों को चांस मिला है, तो इसको अच्छी तरह से अवेल करने की कोशिश करें। अपनी आंखों को बंद करें और देखें कि आप लोग वाइट कोट के अंदर किस तरह से लग रहे हैं। स्टिल आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती, तो सिर्फ इमेजिन करें कि आप लोगों के वालिदैन की आंखों में वो खुशी के आंसू जो आप लोगों को तब देखने को मिलेंगे जब आप लोगों का एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो सिक्योर हो चुका होगा। तो बच्चे, यही तमाम की तमाम चीज़ें मेरी तरफ से थी। आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात हामी व नासिर होगी। बाकी केमिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को मसला आता है, कोई पास पेपर्स वगैरह किसी भी तरह से आप लोगों को केमिस्ट्री के लिहाज से इशू है, तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के हामी नासिर हो। बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफिज़।